पी टी आई दौरे हुकूमत में 29 अफराद को फौजी अदालतों से सुनाई गई सजाओं को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। सजाओं को चैलेंज करने की दरख्वास्त कर्नल रिटायर्ड इनामुल रहीम की जानिब से आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई। दरख्वास्त में वफाक पाकिस्तान, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, साबिक DGISI फैज़ हमीद, जैक ब्रांच और चारों सूबों की हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को भी फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालत करार दे कि इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए खिलाफ कानून शहरियों को अगवा किए रखा। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री पर नाअहल करार दे दिया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के खिलाफ आज ही तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी। वोटिंग से पहले ही गिलगित बल्तिस्तान की आला अदालत ने उन्हें नाअहल करार दे दिया। खालिद खुर्शीद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाले पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद और नून लीग के राना फरमान अली ने खालिद खुर्शीद की डिग्री को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया था। लंदन की यूनिवर्सिटी की जानिब से खालिद खुर्शीद की डिग्री की तस्दीक नहीं की गई थी। जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत ने चेयरमैन PTI की 6 मुकदमात में जमानत में 10 जुलाई तक तौसीह कर दी, जबकि चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर जज ताहिर अब्बास सिपरा ने केस सुनने से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा कि मैं केस सुनने से दस्तबरदार नहीं होऊंगा, कानून का रास्ता अपनाएं, आपका हक है। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान और अहलिया को जमानत में तौसीह मिल गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI और इनकी अहलिया बुशरा बीबी की NCA के 190 मिलियन पाउंड के केस में जमानत में 13 जुलाई तक तौसीह कर दी। दूसरी जानिब तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट केस में चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी नैब के JIT के सामने पेश हुई। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म और साबिक खातून अव्वल से पूछगछ की। इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस खत्म नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले ने सूरत हाल वाज़ेह कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने PTI चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना फौजदारी केस चलाने के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज फैसला जारी कर दिया। फैसले के तहत अदालत ने ट्रायल कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ आयद फर्द जुर्म को कलअदम करार दे दिया, मुकदमे को नाकाबिल समाअत नहीं करार दिया। अदालत ने मामला मातहत अदालत को वापस भेजते हुए 7 दिन में फैसले का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब अदालत ने तोशा खाना फौजदारी केस में 5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज 13 जुलाई तक इमरान खान की जमानत मंजूर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से वकील कत्ल केस में इमरान खान की गिरफ्तारी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इमरान खान ने कोयटा में वकील के कत्ल के मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील कत्ल केस में चेयरमैन PTI की 14 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को इस मुकदमे में इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। लिया अराजी स्कैंडल में एंटी करप्शन लाहौर ने इमरान खान, इनकी बहन और बहनोई को कल तलब कर लिया। आबाई गांव में गैर कानूनी तरक्याती कामों में करप्शन के इल्जाम में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को भी कल एंटी करप्शन तलब कर लिया गया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक तलबी का नोटिस चेयरमैन PTI की रिहाइशगाह पर चस्पा कर दिया गया। चेयरमैन PTI की अराजी स्कैंडल में मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। अदम पैरवी या गैर हाजिरी पर चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई होगी। एंटी करप्शन टीम ने सवालनामा डॉक्टर उस्मा और उनके शौहर के हवाले किया था। दहशतगर्दी को सफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। शहबाज शरीफ ने वर्चुअल इजलास से खिताब में कहा कि रियासती दहशतगर्दी में मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मज़म्मत है। दुनिया को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। दहशतगर्दी की तमाम इकसाम की मज़म्मत की जानी चाहिए। भारत की सरबराही में वर्चुअल इजलास में चीनी सदर, रूसी सदर पुतिन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर मुल्कों के सरबराह भी मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से असासों, फंडिंग और अखराजात की रिपोर्ट तलब कर ली। नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि सियासी जमातें 29 अगस्त तक असासों और वाजबात की तफसीलात जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ ज़राए से फंड्स मौसूल न करने का सर्टिफिकेट भी तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमातों को अकाउंट्स की ऑडिट शुदा रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में किन 620 अफराद को सिफर शरह सूद पर $3 अरब दिए गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने गवर्नर स्टेट बैंक और वजारत खजाना से 24 घंटों में मुतलका अफराद की फहरिस्त तलब कर ली। PSC ने मामले पर सेक्रेटरी फाइनेंस को कल तलब कर लिया। IMF मुआहिदे के बाद डॉलर की एक रोज में तारीखी गिरावट। इंटरबैंक में डॉलर आज 10 रुपये 55 पैसे सस्ता होकर 275 रुपये 44 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 5 रुपये गिर गई। डॉलर की नई कीमत 280 रुपये पर पहुंच गई।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आर्जी साबित हुई। मार्केट में एक रोज बाद ही मंदी की वापसी, सरमायाकारों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। कारोबार के अख्ताम पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 341 पॉइंट्स की मंदी के बाद 43,557 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता रोज 2500 से जायद के करीब पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा हुआ था। वर्ल्ड कप से कबल कौमी क्रिकेट टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी। पाकिस्तान की मेंस और वुमेन्स टीमें आइंदा साल मई में इंग्लैंड का दौरा करेंगी। पाकिस्तान की मेंस टीम इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी। पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम इंग्लैंड में 3 T20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल खेलेगी।